लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, उनके जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उनके साइड में आपको क्या उसकी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, उस वेरिएबल की वैल्यू के थ्रू आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका जीरोस पॉलिनोमियल है या नहीं, उस वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम फर्स्ट में बात करते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो गिवन है px = 3x + 1। इसके साइड में देखो इंडिकेट है x = -1/3। इट मींस अगर इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस में 1/3 रख दे तो क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो जो भी ये px हो चाहे या py हो चाहे pt हो चाहे जो भी पॉलिनोमियल हो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है तभी वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने से पहले इफ x = 1/3, इफ x = 1/3 इज जीरो, अगर ये क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इज जीरो ऑफ px। क्या है? इफ x = -1/3 इज जीरो ऑफ px। अगर px का क्या है 1/3 जीरो ऑफ px है, देन हमारा जो px हो जाओ वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी देन हम ऐसे लिख सकते हैं कि px = 0। अगर हमारा x = -1/3 जीरो ऑफ px, अगर px क्या जीरो है, जीरोस है 1 -1/3 तो px हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम पुट अप करके देखते हैं यहाँ पर जीरो आ रहा है कि नहीं। तो px के प्लेस में क्या -1/3 = 3 इंटू x के प्लेस में -1/3 + 1 -3/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, यानी हमारा जो आंसर आया -1/3 कितना आ गया, जीरो आ गया। इज इट क्लियर? किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा आसानी से कि ये क्या है आपका जीरो ऑफ px है। कौन? x = -1/3। तो आप कह सकते हैं यहां से हेंस x = -1/3 इज जीरो ऑफ px। ये px का क्या है, जीरो है, क्योंकि p अगर x के प्लेस में हमने 1/3 रखा तो हमारा जो px था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर हो गई बात? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट कह रहा है px = 5x - pi, px = 5x - pi सेकंड पार्ट। और यहाँ पर जो x = गिवन है वो कितना है, 4/5, 4/5। x = कितना गिवन है, 4/5। तो फिर से यही हम लिखेंगे इफ x = 4/5 इज जीरो ऑफ px, देन अगर ये जीरो हो जाए तब जो हमारा px हो जाए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पुटअप करते हैं वैल्यू p, x के प्लेस में 4/5, 5 इंटू x के प्लेस में 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 गया क्या बचा, 4 - 5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, p 4/5 की वैल्यू आ गई। अब ये जो p इसकी p 4/5 की वैल्यू जीरो नहीं आई, हमने बोला था कि अगर ये जीरो है x = 4/5 देन px क्या होना चाहिए, जीरो। हमारा p 4/5 जीरो नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस x = 4/5 is not जीरो ऑफ px। ये क्या नहीं है, जीरो ऑफ px नहीं है। x = कितना, 4/5। अब इसी तरह px = x² - 1, जहां पर x के प्लेस में क्या इंडिकेट है, -1। तो यहां पर रखेंगे वैल्यू, यहां पर लिखेंगे इफ x = -1 इज जीरो ऑफ px। अगर ये px का जीरो है, x = -1, देन
जो हमारा पी एक्स हो जा वो क्या हो जा 0। अब पुटअप करते हैं वैल्यू, तो पी एक्स के प्लेस में -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया p -1 की वैल्यू 0 आ गई। और जैसे ही p -1 की वैल्यू 0 आई हम लिखेंगे यहां पर हेंस x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। ये px का क्या है 0 है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। अब इसी का फोर्थ पार्ट कह रहा है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। फोर्थ पार्ट में कह रहा है px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। ये आपको क्या गिवन है, px की वैल्यू गिवन है कि x प्लस 1 और x माइनस 2, ये px इक्वल टू गिवन है। और यहाँ पर कह रहा है कि आपको ये बताना है कि अगर हम x के प्लेस में क्या रखें -1,2 दो चीजें रखनी है। जैसे इसमें था x स्क्वायर -1 वाले में x के प्लेस में क्या रखना था -1 एंड 1 ये रखना था। दोनों में आपको बताना था 0 है कि नहीं, -1 और 1 रखना था। तो पहले इसी को देख लो, -1 पे तो 0 आ गया। अब अगर हम +1 रखेंगे तो क्या हो जाए, लिखेंगे इफ x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px, देन जो हमारा px है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो पुटअप करके देखते हैं p x के प्लेस में 1। अब क्या था x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -1 आएगा, क्या 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी p1 की भी वैल्यू क्या आएगी 0। तो जब ये भी आ गया तो इसके लिए भी यही हम लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px, ये आंसर हो गया। अब इसी तरह थर्ड में फोर्थ में कह रहा है कि px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2 है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखना है आपको, एक बार x के प्लेस में -1 रखना है और एक बार x के प्लेस में 2 रख के बताना है। यहाँ पर इंडिकेट है x इक्वल टू -1, 2। तो पहले हम -1 रख के देखते हैं, लिखेंगे इफ x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। अगर x के प्लेस में -1 रखने पर px को 0 कर रहा है तो px की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अब आपको ये बताना है कैसे आएगी कि नहीं। तो रखते हैं x के प्लेस में -1, तो p -1 इक्वल टू x के प्लेस में -1 प्लस 1 -1 -2, -1 से +1 गया कितना बचा 0, -1 -2 -3। अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए आंसर क्या आएगा 0। ये तो आ गया हमारा। अब एक बार p के x के प्लेस में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। इसी तरह लिखेंगे पहले इफ x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ px। अगर ये px को 0 करेगा देन हमारा px कितना होना चाहिए 0 होना 2 होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। x के प्लेस में 2 रखते हैं तो p 2 क्या है x प्लस 1 है यानी 2 प्लस 1, फिर x माइनस 2 यानी 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 2 से 2 गया 0। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए आंसर कितना आएगा 0, यानी p2 भी कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं यहां से हेंस x इक्वल टू -1 एंड 2 इज 0 ऑफ px। दोनों क्या कर रहे हैं px को 0 कर रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी नजर आ रही हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। सभी को क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट है। px इक्वल टू क्या गिवन है x स्क्वायर, और x के प्लेस में क्या रखना है 0। तो लिखेंगे यहां पर इफ x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ px, देन px आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। x के प्लेस पे 0 पुटअप करके देखते हैं हम p 0। अब x स्क्वायर था तो 0 के स्क्वायर क्या आएगा 0, यानी p 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो आप कह सकते हैं हेंस
x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ px। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी नजर आ रही हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। अब इसी का 6 पार्ट है। देख लो एक बार अच्छे से, अगर किसी को कोई इशू हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं अभी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट करके बताना आप लोग, वो दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो उसमें विदाउट हेजिटेशन वी कैन आस्क मी, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन हमसे पूछ सकते हैं बेटा, कमेंट कर सकते हैं। ओके कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है और उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ओके अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट कह रहा है इक्वल टू LX प्लस M, जहां पर x इक्वल टू आपको गिवन है -m/l, तो लिखेंगे इफ x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ px। अगर ये px को 0 करेगा देन हमारा px क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये 0 ऑफ px है, px का अगर ये 0 है तो px हमारा क्या होना चाहिए? 0। तो हम x के प्लेस में क्या पुटअप करते हैं? -m/l। तो l इंटू x के प्लेस में -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m बचा प्लस m कैंसिल हो गया। हमारा जो वैल्यू आई है -m/l p -m/l की वो कितनी आ गई? 0 आ गई। और जैसे 0 आई तो हम बोल सकते हैं हेंस वी कैन से दैट x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ px। ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा। ओके अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट देखते हैं। -1/√3 पुटअप करेंगे तो लिखेंगे इफ x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ px देन px इक्वल टू 0। अब x के प्लेस में -1/3 रख रहे हैं, x के प्लेस में -1/√3 तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स के प्लेस में -1/√3 x स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दिया -1। 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 इट मींस क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। क्या 0 आया? p -1/√3। और जैसे 0 आया तो हम कह सकते हैं यहां से हेंस x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ px। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू गिवन थी यहां पर x की 2/√3, तो लिखेंगे इफ x इक्वल टू 2/√3 इज 0 ऑफ px देन जो px हो क्या होना चाहिए? 0। तो x के प्लेस में क्या रखेंगे? 2/√3 तो p 2/√3 इक्वल टू 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स के प्लेस में 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1, 4 से बन गया 3। यानी जो हमारा p 2/√3 था इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। और 0 आनी चाहिए थी, 0 तो आई नहीं, 3 आ गई। तो जैसे 3 आई हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। ये 0 ऑफ px नहीं है क्या? 2/√3। इज इट क्लियर? अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखेंगे 8th।
ये गिवन है px इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इक्वल टू 1/2 है, और ये आपको बताना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम लिखेंगे इफ x इक्वल टू 1/2 इज जीरो ऑफ px, देन जो px हो जो हमारा क्या होगा जीरो, तो x के प्लेस में हम 1/2 रख रहे हैं, तो p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस में 1/2 प्लस 1, इस 2 से 2 कैंसिल किया बचा 1 प्लस 1, यानी जो p 1/2 है ये कितना आया 1 प्लस 1 2। आपका जीरो नहीं आया, कितना आया 2 आया। जैसे ही 2 आया तो हम आंसर पे लिखेंगे हेंस जो हमारा x इक्वल टू 1/2 है इज नॉट जीरो ऑफ px। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।